बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 11 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो 3 के हम 10 पार्ट कर चुके हैं, टोटल इसकी 15 पार्ट हैं। तो आज हम 11 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 11 पार्ट है हमारे पास 1 1 1 ए स्क्र प्लस 1 बी स्क्र प्लस 1 सी स्क्र प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस बी और सी क्यूब प्लस सी। हमने प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और -1। जब भी राइट साइड पे फैक्टर दिए जाएं तो आपने क्या करना होता है, रो या कॉलम में ज़ीरो लेके आने होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 ज़ीरो हो तो या रो में या कॉलम में, तो फिर 2 ज़ीरो लाने के बाद आपने रो या कॉलम को एक्सपेंड कर लेने, तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उस हवाले से हमने क्या करना है, C2 में से C1 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो C1 हम उसी तरह लिखते हैं। C1 है हमारे पास 1 ए स्क्र प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, और C2 में से जब C1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। C2 की वैल्यू लिखेंगे B2 प्लस 1 माइनस C1 की वैल्यू लिखेंगे ए स्क्र -1। यहाँ पे प्लस है, इस माइनस की वजह से साइन जो है वो इसका तब्दील हो जाएगा। इसी तरह C2 की वैल्यू लिखेंगे बी क्यूब प्लस बी, माइनस लिखेंगे और फिर ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए, तो C1 की वैल्यू लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, C3 में से C1 को माइनस करेंगे। तो 1 में से 1 माइनस किया ज़ीरो, फिर C3 की वैल्यू लिखेंगे सी स्क्र प्लस 1 माइनस ए स्क्र -1। इस माइनस की वजह से यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस में तब्दील हो गया। सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए। अब यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो C1 हम उसी तरह लिख लेंगे। C1 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे, वो है हमारे पास 1 ए स्क्र प्लस 1 और ए क्यूब प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ज़ीरो, और इधर से बी स्क्र माइनस ए स्क्र बचेगा, वो लिख लेंगे। नीचे वाले में कोई कटिंग नहीं होगी, वो उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, उसको हमने तरतीब से लिख लिए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी माइनस ए। फिर C3 के वाले से ज़ीरो लिख लेंगे, सी स्क्र माइनस ए स्क्र बच जाएगा, और नीचे सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, C1 को उसी तरह लिख लेंगे। C1 की वैल्यू हमारे पास है 1 ए स्क्र प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए। फिर C2 की वैल्यू को लिखेंगे ज़ीरो। अब बी स्क्र माइनस ए स्क्र दिया गया है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, बी माइनस ए बी प्लस ए। और ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला इसको लग जाएगा। वो फार्मूला कौन सा है, वो अब आपको फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इस वैल्यू को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, इसको हम लिख लेंगे बी माइनस ए। फिर बी स्क्र
प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूले के मुताबिक हमने लिख लिया। और प्लस बी माइनस ए ये इसी तरह लिख लेंगे। अब इस वैल्यू में सी क्यूब माइनस ए क्यूब, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक लिख लेंगे सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, और साथ लिख देंगे प्लस सी माइनस ए, वो लिख लिया। और C3 की बाकी जो वैल्यू वो उसी तरह लिख लेंगे 0 सी माइनस ए सी प्लस ए। अब अगर आप देखें तो b माइनस ए और c माइनस ए ये आप कॉमन ले सकते हैं। b माइनस ए कॉमन लेंगे C2 में से, और c माइनस ए कॉमन लेंगे C3 में से। टेक b माइनस ए कॉमन फ्राम C2 और c माइनस ए कॉमन फ्राम C3। तो जो कॉमन लिया वो बाय लिखनी है, b माइनस ए सी माइनस ए। C1 हम लिख लेंगे सेम उसी तरह 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए, और C2 को लिख लेंगे 0, यहाँ पे b माइनस ए था वो हमने बाय लिख लिए तो b प्लस ए रह जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर b माइनस ए था तो b माइनस ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर रह जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह C3 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे c माइनस ए था वो हमने कॉमन ले लिया, इसमें भी c माइनस ए था वो कॉमन लिया तो 1 आ गया। अब आप अगर देखें तो रो 1 में 2 0 आ चुके हैं। जब 2 0 आ चुके हैं तो आपने अब रो 1 को एक्सपेंड कर देना। रो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले आप लिख लेंगे b माइनस ए सी माइनस ए, ये आपने कॉमन लिए हुए थे, ठीक है। अब रो 1 के वाले से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो b प्लस ए आ जाएगा, c प्लस ए आ जाएगा, फिर b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू आएगी, और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब b माइनस ए ऐसे ही आ जाएगा, c माइनस ए भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, C2 में C2 माइनस C1 करेंगे, ठीक है। C2 माइनस C1, तो ये देखें C2 हमारे पास ये C प्लस ए माइनस B माइनस ए कर देंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा C माइनस बी, ठीक है। तो ये देखिए हमने C2 माइनस C1 लिखा हुआ है, C प्लस ए माइनस बी माइनस ए। अब नीचे भी इसी तरह आपने करना है, C2 लिखेंगे C2 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 वो लिख लिया, माइनस फिर C1 की वैल्यू लिख लेंगे और साइन इसके चेंज करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। C1 आपके पास उसी तरह आ जाएगी। अब ये देखिए ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बच जाएगा C स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर बचेगा, प्लस ए सी बचेगा और माइनस ए बी। यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। और C माइनस बी ये कैसे आई इसकी आपको वजाहत में कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, उस फार्मूले के मुताबिक C प्लस बी और C माइनस ए आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। तो ये देखें b माइनस ए हमने लिख लिया, C माइनस ए भी लिख लिया,
C1 हमने उसी तरह लिख ली, C2 C माइनस बी, और इसको माइनस में और प्लस में लिख लिया। ठीक है, साथ ए कॉमन ले लेंगे तो C माइनस बी रह जाएगा। अब आप अगर देखें तो C माइनस बी इसमें भी है और C माइनस बी इसमें भी है, तो ये कॉलम कौन सा है? 2, तो कॉलम 2 में से C माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो C माइनस बी हमने कॉमन लिया, वो लिख लिया, B माइनस ए जो पहले से कॉमन लिया हुआ है और C माइनस ए। C1 को उसी तरह लिख लेंगे, C2 जहाँ पे C माइनस बी था वो हमने कॉमन ले लिया इसलिए 1 रह जाएगा, और नीचे C प्लस बी प्लस ए रह जाएगा। ठीक है, अब जो हमने प्रूव करना है उसमें हमारे पास A माइनस बी होना चाहिए और B माइनस सी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, B माइनस ए में से माइनस कॉमन लिया तो A माइनस बी बन जाएगा, और C माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस सी रह जाएगा, C माइनस ए ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद B प्लस ए को C प्लस बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लिख लेंगे, माइनस डालेंगे, फिर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसी तरह लिख लेंगे। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A माइनस बी ऐसे ही लिख लेंगे, B माइनस सी भी ऐसे ही लिख लेंगे, C माइनस ए भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और अंदर जो वैल्यू है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। B को A से मल्टीप्लाई किया ए बी, B को B से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, और B को C से मल्टीप्लाई किया बी सी। A को A से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, A को B से मल्टीप्लाई किया ए बी, और A को C से मल्टीप्लाई किया ए सी। सेंटर में लगाएंगे माइनस, बी स्क्वायर है, इनके साइन चेंज कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1। अब देखा जाए तो बी स्क्वायर प्लस में है और ये बी स्क्वायर माइनस में है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये ए स्क्वायर प्लस में है, ये ए स्क्वायर माइनस में है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। प्लस ए बी और ये माइनस ए बी, ये कैंसिल कर देंगे। जो वैल्यू बचेगी वो लिख लेंगे, ए बी लिख लिया प्लस बी सी लिख लिया और सी प्लस ए लिख लेंगे और फिर माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 और ये इसी तरह आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यही हमने प्रूव करना था। 12 पार्ट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने लेकर आना है। तो इसको आप रो 1 के वाले से एक्सपेंड कर लें। ठीक है, रो 1 के वाले से जब आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ए लिख लेंगे। ठीक है, इस कॉलम और इस रो को शामिल नहीं करेंगे, तो आपके पास 1 प्लस बी आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा और 1 प्लस सी। ठीक है, फिर आपने लिखना है -1। -1 के वाले से अगर देखें तो ये और ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्या बचेगा, एक 1 बचेगा, फिर ये वाला 1 बचेगा, फिर ये 1 और 1 प्लस सी, ये लिख लेंगे। यही चीज़ जो है वो हमने आगे लिखी हुई है। ठीक है, ये इसकी मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ। ठीक है, अब 1 प्लस ए उसी तरह लिख लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 प्लस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, ये लिख लिया। सेंटर में माइनस लगाएंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 प्लस सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, 1 1 जा 1 -1।
उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वी। ठीक है, अब आपने क्या करना है 1 प्लस ए इसी तरह लिख लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 सी ज़ा सी, प्लस 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 बी 1 ज़ा बी, और प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा बी सी, सॉरी प्लस बी सी, और -1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, अगली वैल्यू भी इसी तरह लिख लेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो कटिंग होते हैं वो कटिंग कर देनी है। 1 प्लस ए ऐसे ही आ जाएगा और इसमें ये -1 और ये +1 कैंसिल कर देंगे। सी प्लस बी सी ये बचेगा, वो लिख लेंगे। इसमें ये +1 और -1 कैंसिल कर दिया, प्लस सी है, इस माइनस की वजह से वो -c बन जाएगी। प्लस ये +1 और ये -1 कैंसिल कर देंगे, -b वो -b लिख लेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस बी प्लस बी सी। फिर a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई किया ए सी आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ तो ए बी सी आएगा। -c इसी तरह लिख लेंगे और प्लस माइनस माइनस बी इसी तरह लिख लेंगे। अब ए बी सी पहले लिख लेंगे, उसके बाद ए बी लिख लेंगे, फिर बी सी लिख लेंगे और फिर ए सी लिख लेंगे। अब आपको प्लस सी और ये माइनस सी नज़र आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल कर दिए ये, तो यही हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना था। 13 पार्ट 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी 1 बी स्क्वायर माइनस सी ए 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमने लेकर आना है इक्वल टू 0 के इक्वल लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना है, फिर इस जगह पे 0 लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को जब लेके सॉल्व करेंगे तो रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, तो रो 2 में चेंजिंग आएगी। रो 1 उसी तरह लिख लेंगे 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब रो 2 में से जब रो 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, रो 2 की वैल्यू b, फिर रो 1 की वैल्यू -a, फिर रो 2 की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बी सी माइनस सी ए। उसके बाद रो 3 माइनस रो 1 करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब उसको माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस जगह पे c माइनस ए आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रो 3 की वैल्यू, प्लस फिर रो 1 की वैल्यू बी सी माइनस ए बी, ये आ जाएगा। अब रो 1 आपके पास उसी तरह आ जाएगी 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। रो 2 हम लिख लेंगे 0
बी माइनस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, बी माइनस ए बी प्लस ए। और ये सी इसमें भी है इसमें भी है, सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा बी माइनस ए, वो लिख लेंगे। फिर रो 3 की वैल्यू में क्या लिखना है, 0 आ जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो सी माइनस ए सी प्लस ए, ठीक है। फिर प्लस बी लिख लिया, सी माइनस ए। अब अगर इसको देखा जाए तो ये देखिए बी माइनस ए और बी माइनस ए, रो 2 में से कॉमन ले सकते हैं, और रो 3 में से सी माइनस ए सी माइनस ए, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन लेंगे उसको हम लिख लेंगे बाहर, बी माइनस ए, ठीक है, और फिर सी माइनस ए। रो 1 हम उसी तरह लिख लेंगे, रो 1 हमने उसी तरह लिख लिया, 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। रो 2 हमने लिख लिया 0, बी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया है, इधर 1 रह जाएगा, ये बी माइनस ए भी कॉमन लिया हुआ है, तो इधर बी प्लस ए आ जाएगा, प्लस सी, और आगे आपके पास आएगा बी माइनस ए, ये बी माइनस ए। फिर रो 3 का लिख लेंगे 0 1, सी प्लस ए आ जाएगा, प्लस बी लिख लेंगे, और यहाँ पे सी माइनस ए आपने कॉमन ले लिया, इधर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें C1 में 2 ज़ीरो आ गए हैं और एक वैल्यू है, तो C1 के वाले से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये C1 के वाले से हमने इसको लिख लिया है, B माइनस ए ऐसे ही लिख दी है, C माइनस ए भी इसी तरह लिख दी है, और C1 के वाले से ये 1 लिखेंगे, और पहला कॉलम और पहली कतार ये शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी 1 बी प्लस ए प्लस सी और बी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बी प्लस ए प्लस सी, फिर सेंटर में माइनस लिखेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा सी प्लस ए, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखा हुआ है सी प्लस ए और प्लस बी, ठीक है। उसके बाद बी माइनस ए लिख लेंगे, सी माइनस ए लिख लेंगे, आगे बी प्लस ए प्लस सी माइनस सी, फिर माइनस ए और माइनस बी, तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो क्या आएगा 0। इस सारी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आगे 14 नंबर इसका पार्ट है, 2x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस ए 2x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस बी 2x प्लस 7 x प्लस 4 x प्लस सी। साथ उसने बताया हुआ है कि वेयर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी।
तो इसमें हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 करेंगे। रो 2 हमारे पास ये वाली है और रो 1 ये वाली है। रो 1 उसी तरह लिख लेंगे 2x प्लस 3 x प्लस 2 और x प्लस ए। अब रो 2 माइनस रो 1 लिखा है तो रो 2 में चेंजिंग आएगी। अब ये वाला काम आपने माइंड में करना है। आपको इसमें बताता हूँ, ये देखें रो 2 हमारे पास कौन सी है, 2x प्लस 5। यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 5, सेंटर में माइनस है और रो 1 की वैल्यू 2x। ठीक है, ये प्लस 3 था, इसको इस माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, -3 आ जाएगा। ये प्लस 2x और ये -2x कैंसिल, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर हम x प्लस 3 लिखेंगे, x प्लस 3 सेंटर में माइनस लगाएंगे और x प्लस 2। x इस माइनस की वजह से जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाए, प्लस x माइनस x कैंसिल, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, वो लिख लिया। फिर लिख लेंगे x प्लस बी, x प्लस बी माइनस लिखेंगे x माइनस ए। ठीक है, प्लस है माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया, b माइनस ए आपके पास आएगा, वो हमने b माइनस ए लिख लिया। उसके बाद रो 3 माइनस रो 1, रो 3 आपके पास 2x प्लस 7 है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे 2x प्लस 7 माइनस लिख देंगे रो 1, 2x माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 7 में से 3 माइनस किया 4, ये 4 हमने लिख लिया। फिर हम लिख लेंगे x प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 4 माइनस x प्लस 2। x माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, -2, ये कैंसिल किया, 4 में से 2 माइनस करें 2, ये 2 आ जाएगा। फिर x प्लस सी लिखेंगे, x प्लस सी माइनस लिखेंगे और ये x माइनस ए हो जाएगा, माइनस की वजह से x माइनस ए, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल, c माइनस ए आएगा, वो हमने यहाँ पे c माइनस ए लिख लिया। अब हमें दिया गया है 2b इक्वल a प्लस सी, तो आपने क्या करना है, लिखना है 2b इक्वल a प्लस सी। इसका मतलब ये है कि हमने a, b और c का क्या लेना है, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन लेना है। a से मुराद अर्थमेटिक और p से मुराद प्रोपोगेशंस। अब वो कैसे लेते हैं, उसके लिए आपने लिख लेना है d इक्वल, दूसरी में से पहली को माइनस कर दें, b माइनस ए, इसलिए हमने लिख लिया d इक्वल b माइनस ए। ठीक है, फिर c माइनस बी, तो ये c माइनस बी, अब ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, प्लस सी माइनस ए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2d बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास b माइनस ए है ना, इसकी जगह पे आपने d लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये देखे जब इसका अर्थमेटिक प्रोपोगेशन ले a b c का, तो d किसकी इक्वल है, b माइनस ए, यानी b में से a को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे b माइनस ए, इधर हम लिख लेंगे d। ठीक है, और ये c माइनस ए आया है, c माइनस ए और ये c माइनस ए, इस c माइनस ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2d लिख देंगे। ठीक है, रो 1 हमने उसी तरह लिख लिया, 2x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस ए।
2, 1 और डी। ठीक है, यहाँ पे डी लिख दिया है और रो 3 में 4, 2 और इस जगह पे 2D लिख दिया जो आपको बताया है। अब रो 3 को अगर आप गौर से देखें तो ये इस सारे में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो रो 3 में से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो रो 3 को फिर कैसे लिखेंगे, 2, क्योंकि ये 4 है तो 2 रह जाएगा। ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो डी आ जाएगा। रो 2 उसी तरह लिख लेंगे 2, 1 डी। रो 1 भी उसी तरह लिख लेंगे 2x + 3 x + 2 और x + a। यहाँ पे 2 जो कॉमन दिया वो इधर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2, 1 डी और 2, 1 डी ये सेम हो गए। तो हमने ये सीखा था कि ये जब 2 रोज़ या 2 कॉलम्स की वैल्यू एक जैसी हो जाए तो उनको हम ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 0 और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। 15 पार्ट है A B C C A B B C A। हमने प्रूव करना है A + B + C मल्टीप्लाई A + B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर A + B ओमेगा स्क्वायर + C ओमेगा। तो सबसे पहले इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, C1 C2 और C3 को प्लस करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे A + B + C है तो इसलिए हम A + B + C रो 1 C1 C2 और C3 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये देखें A + B + C, फिर इसको भी तरतीब से हमने लिख के प्लस कर लिए, इसको भी लिख के हमने प्लस कर लिए। तो ये हमारे पास आएगा A + B + C और फिर A + B + C और A + B + C। C2 हम उसी तरह लिख लेंगे और C3 भी इसी तरह लिख लेंगे। अब अगर आप C1 को देखें तो इसमें A + B + C ये आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो C1 में से आप A + B + C कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आएगा A + B + C और यहाँ पे 1 1 1। C2 को भी उसी तरह लिख लेंगे, C3 को भी उसी तरह लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो लाना है। यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 माइनस किया 0 आ जाएगा। फिर A में से B को माइनस किया A - B आ जाएगा और B में से C को माइनस करेंगे B - C आ जाएगा। रो 1 हम उसी तरह लिख लेंगे 1 B और C। अब यहाँ पे भी ज़ीरो लाना है, इधर ज़ीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, C - B आ जाएगा और A - C आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आप देख लें यहाँ पे 2 0 दिए हुए, तो आप C1 के वाले से इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो A + B + C C1 के वाले से अगर इसको एक्सपेंड करें तो 1 A - B B - C C - B और A - C आ जाएगा। A + B + C ऐसे ही लिख लेंगे, A - B और A - C को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में माइनस लिखेंगे, C - B और B - C को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, प्लस माइनस माइनस ए सी आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, फिर माइनस और माइनस प्लस बी सी, माइनस लिख लेंगे, सी को बी से मल्टीप्लाई किया बी सी, प्लस माइनस माइनस, सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, अब ए स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे, माइनस ए सी भी उसी तरह लिख लेंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी, माइनस माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी सी। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस बी और प्लस बी सी और माइनस बी सी ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर आएगा सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस सी ए। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है, राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का सवाल हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, ये उसी का रिश्तेदार है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए को प्लस प्लस प्लस, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी ओमेगा, बी ओमेगा को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी ओमेगा, बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और बी ओमेगा को सी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो बी सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया ए सी ओमेगा स्क्वायर, सी को सी ओमेगा स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई किया बी सी ओमेगा 4, और प्लस 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 सी ओमेगा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब ये हमने लिख लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा, ए बी ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4 सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, इस चीज़ को मैंने 2 बार लिख लिया, तो चलें कोई बात नहीं। अब ए प्लस बी प्लस सी इसी तरह लिख लेंगे, फिर ए स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब लिख लेंगे, और ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा इसको लिख लेंगे, फिर बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा 4 ये लिख लेंगे, फिर
ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर ये लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी आपने कॉमन लिया हुआ था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह -1 पुट कर देंगे। बी सी में हमारे पास ओमेगा और ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब बना लेंगे। एक ओमेगा इसमें से बढ़ जाएगा, एक ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये भी -1 के इक्वल आ जाएगा। यूँ हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। यूँ लेफ़्ट और राइट हमारी इक्वल आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक सवाल करेंगे, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।